नमस्ते। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बीए प्रथम वर्ष कृषि विज्ञान मानव विकास के अंतर्गत विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत आज हम शैशवावस्था के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोग देखे थे गर्भावस्था, अब हम लोग देखेंगे शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष। तो शैशवावस्था का उद्देश्य क्या है आज का हमारा? तो आज का उद्देश्य विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत शैशवावस्था के बारे में एवं उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज हम लोग शैशवावस्था के बारे में जानेंगे एवं उसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए शैशवावस्था कहाँ से कहाँ तक माना गया है? 0 से 5 वर्ष। ठीक है, इसमें कई वैज्ञानिकों ने 5 से 6 वर्ष भी माना है, ठीक है ना, 2 से 5 वर्ष माना है। लेकिन ये क्या है? गर्भाधान से, ठीक है ना, ये क्या है? जन्म से, गर्भाधान के बाद से जब जन्म होता है, जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होता है। शैशवावस्था में बालक की सीखने की जो प्रवृत्ति होती है बहुत ही तीव्र होती है। ठीक है ना, इसमें उसका शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है और ये जो अवस्था होती है जीवन काल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें बच्चा क्या बनना चाहेगा, इसमें सीखने की प्रवृत्ति भी बहुत तीव्र होती है। ठीक है ना, अनुकरण करने की प्रवृत्ति भी तीव्र होती है। इसमें बच्चा क्या है? दूसरे के सहारे रहता है। ठीक है ना, इसमें बालक जो होता है असहाय होता है। ठीक है ना, वो दूसरे के सहारे माता पिता अपने परिवार यानी परिजनों के सहारे रहता है। ठीक है, और उसका जो लालन पालन होता है वो दूसरे के सहारे होता है। इसमें बालक क्या होता है कि इस बालक की शैशवावस्था को एक आदर्श काल भी माना गया है। ठीक है ना, जो शैशवावस्था होता है उसको हम लोग आदर्श काल भी मानते हैं। ठीक है, इसमें बच्चे की जो प्रवृत्ति होती है, ठीक है ना, वो बहुत तीव्र होती है। वो कोई भी कार्य जो सीखता है उसमें अनुकरण करने की, जैसे कि इसकी विशेषताएं जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे। तो जो शैशवावस्था होती है वो बहुत कोरी स्लेट के समान होती है। जो बालक होता है वो एकदम शीशे यानी कांच के समान होती है। जैसे वहाँ से हटे आप उसमें दुर्घटना यानी खतरा हो सकता है। एक तरह से देखा जाए तो बच्चा क्या होता है उस समय एक मिट्टी यानी कांच के घड़े के समान मिट्टी के घड़े के समान होता है। वो क्या होता है? वो नाजुक होता है। उसको जिस आकार में आप ढालना चाहेंगे उस समय वो बच्चा उस आकार में ढल जाएगा। इसलिए जो शिक्षित माता पिता होते हैं वो चाहते हैं कि मेरा बालक ये बने। तो वो समय आप उस समय जो जैसा आप बालक को बनाना चाहेंगे वैसा वो बालक उस समय बनने लगता है, क्योंकि उस समय उसके अंदर जो सीखने की प्रवृत्ति आती है, अनुकरण करने की प्रवृत्ति आती है, शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है बहुत ही तेजी के साथ होता है, बहुत उसकी तीव्र गति से उसका विकास होता है। ठीक है, उसमें कहा जाता है जैसे कि अगर एग्जाम्पल में देख लिया जाए किसी बच्चे को शैशवावस्था में उसको अगर जंगल में छोड़ दिया जाए तो वो जानवरों के बीच में जो अनुकरण देखता है, जो चीज़ उसके सामने दिखाई देती है, जैसा वातावरण रहता है उसी अनुसार वो ढल जाता है। ठीक है ना, उन पशुओं के जैसा बिहेवियर करने लगता है। लेकिन आप अगर बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहती हैं या जिन्हें एक अच्छा व्यक्तित्व उसको देना चाहती हैं तो वो चीज़ कब आएगा? शैशवावस्था में ही आएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए कहा जाता है कि शैशवावस्था क्या जीवन काल की बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है। इस अवस्था में बच्चा एकदम कांच के समान यानी शीशे के समान होता है। वहाँ अगर उसको ध्यान न दिया जाए तो उस पर खतरा भी आ सकता है। ठीक है ना, तो चलिए इसके अब हम लोग विशेषताएं देख लेते हैं। तो शैशवावस्था की जो विशेषताएं होती हैं तो उसमें दोहराने अनुकरण करने की प्रवृत्ति आती है। ठीक है ना, इसमें क्या है? दोहराने और अनुकरण करने की प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है। जो बच्चा होता है उसमें दोहराने अनुकरण करने की प्रवृत्ति आती है। जैसे कि कोई शब्द आया बार बार बोलो तो बच्चा वही बार बार रिपीट करता रहता है। ठीक है ना, बोलने की प्रवृत्ति आती है, दोहराने की। कोई कार्य करो उसको भी वही पुनः वही जवाब पलट कर देना। ठीक है ना, बात में बातों को उल्टा जवाब दे देना, या तो फिर अनुकरण करी देख करके सीखना, बोलना, ठीक है ना, चलना, ये सारी चीज़ें उसमें बच्चे में पाया जाता है शैशवावस्था में। ठीक है ना, उस समय बच्चा क्या करता है? जैसा माहौल उसको दिया जाता है वैसा ही अनुकरण वो करता है, वैसा ही सीखता है। अगर आप उसको सही अनुकरण देंगे, सही
सही राह दिखाएंगे तो बच्चा सही राह पे जाएगा, ठीक है ना। अगर आप उस समय उसको गलत चीज़ें दिखाएंगे, गलत अनुकरण कराएंगे, ठीक है ना, जो चीज़ें वो देखेगा वो ऐसी प्रवृत्ति वो उसके अंदर आएगी और वो बालक वैसा ही कार्य करेगा, ठीक है। तो ये आता है उसके अंदर शैशवावस्था में दोहराने और अनुकरण करने की प्रवृत्ति। अब आती है स्व प्रेम की भावना, ठीक है। स्व प्रेम की भावना, शैशवावस्था में स्व प्रेम की भावना ज़्यादातर देखने को मिलती है, ठीक है ना। स्व प्रेम की भावना को जिसने कहता है नार्सिसिज्म कहते हैं, ठीक है ना। शैशवावस्था में स्व प्रेम की भावना को नार्सिसिज्म कहते हैं, ठीक है ना। ये वो चीज़ होता है कि बच्चा स्वयं यानी स्वयं के प्रेम करने लगता है, ठीक है ना। अपने आप में खोना, अपने आप में खेलना, ठीक है ना, अपने लोगों के साथ रहना, अपने लोगों के साथ उठना बैठना, ठीक है ना, दूसरे वातावरण में नहीं जाना पसंद करता, वो अपने लोगों के साथ रहता है। जैसे ज़्यादातर बच्चा किसके संपर्क में रहता है, माता के संपर्क में रहता है, ठीक है ना। तो वो जो चीज़ वो उसको पसंद आती है वो उससे ज़्यादा लगाव रखता है, उसके अंदर वो स्व प्रेम की भावना आ जाती है और उस भावना को क्या करते हैं, नार्सिसिज्म कहते हैं, ठीक है। ये आता है। अब आता है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। तीसरा आप लोग बच्चों में देखा जाता है कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति। जिज्ञासा क्या होती है, उस बच्चों के जो शैशवावस्था होता है 5 से 6 वर्ष माना गया जन्म से, ठीक है ना, 0 से 5 वर्ष या 6 वर्ष, ठीक है। तो उस समय बच्चा क्या होता है कि उसके अंदर जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, ठीक है। वो बार बार पे क्या होता है, हर चीज़ को जानने की जिज्ञासा रखता है, इच्छा रखता है कि ये चीज़ क्या है। उसको प्रश्नवाचक भी कहा जाता है, प्रश्न पूछने की उसमें आ जाता है प्रश्न पूछने की इच्छा या खोज की प्रवृत्ति। ये सारी चीज़ें इसमें देखा जाता है कि बच्चा छोटी छोटी चीज़ों को देख करके जिज्ञासु हो जाता है और उस पर क्वेश्चन करने लगता है कि इसको क्या कहते हैं, ये किस में कार्य करते हैं, इसको क्या किया जाता है, इसका यूज कहाँ पे हम करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बच्चा एकदम जिज्ञासु हो जाता है। अगर किसी खिलौने को उसको दे दिया जाता है, खिलौना देखता है तो वो पहले देखता है, फिर उसको तोड़ना चाहता है। खेलने को तो खेलता है लेकिन वो सोचता है कि ये क्या है, कैसे बना है, इसको क्या, इसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो क्या करता है, उसको तोड़ने लगता है, ठीक है। तो क्या तो उसके अंदर जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा जानने की इच्छा होती है, लालसा होती है कि वो क्या है, कैसे जानेंगे, इसको छू करके, देख करके, उसको परख करके, ठीक है ना, वो जानना चाहता है। उसमें अब देखिए आता है कि आपका सामाजिक भावना का विकास। सामाजिक भावना के विकास के अंतर्गत क्या होता है कि जो शैशवावस्था होता है इसमें सामाजिक भावना का भी विकास होता है। जैसे कि साथ साथ में देख लीजिए, जब शारीरिक और मानसिक विकास जब होता है बालक का, तो साथ साथ उसका सामाजिक विकास की भावना भी जागृत होती है, ठीक है। वो सामाजिक कहा जाता है ना कि बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है, माँ होती है, ठीक है ना। बालक का प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है, प्रथम शिक्षिका उसकी माँ होती है। तो वो चीज़ जैसा उसकी सामाजिक भावना का विकास जैसे होता है कि ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ठीक है ना, इनका आदर करो, इनका नमस्कार करो, तो उस समय बालक के अंदर चारित्रिक और नैतिक विकास होता है। किसके माध्यम से होता है, उसके सामाजिक विकास के माध्यम से होता है। माँ, उसके परिवार सब बताते हैं कि ये आपके मम्मी हैं, ये आपके पापा हैं, ये आपके ताऊ हैं, ये ताया हैं, ठीक है ना, इनका नमस्ते करो, इनका आशीर्वाद लो, ये आपके बड़े बुजुर्ग हैं तो इनका हमेशा पैर छूना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि सामाजिक भावना के अंतर्गत आती हैं। बालक खेलने भी जाता है अगर लोगों के संपर्क में आता है। इसमें ये भी होता है कि कुछ संवेग भी आ जाते हैं। अब भाई नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संवेग बारे में। लेकिन जो सामाजिक भावना के अंतर्गत अगर आता है, बच्चा क्या करता है कि समाज में अगर किसी दूसरे के संपर्क में आता है तो उसमें उसकी जो कुछ सामाजिक या संवेगात्मक जो होती हैं भावनाएं वो भी जागृत हो जाती हैं। कुछ किसी के साथ वो क्या करता है, बहुत हंसी खुशी से रहता है, कुछ प्रवृत्तियाँ नहीं दिखा देता है, लेकिन किसी व्यक्ति को देख करके रोने की प्रवृत्तियाँ भी दिखाने लगता है, उसके पास नहीं जाता है, ठीक है। तो ये सामाजिक भावना के अंतर्गत आता है। उसकी विकास भी क्या होता है, सामाजिक भावना के अंतर्गत उसकी विकास भी बहुत तीव्र होती है, ठीक है। उसमें बड़े छोटे का प्यार, आशीर्वाद, स्नेह, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आ जाती हैं। वो कहाँ से होगा, परिवार से होगा। और परिवार ये उस समय निर्भर कर सकता है कि हमारे बालक को हम कैसा उसको माहौल दे सकते हैं, कैसा वातावरण दे सकते हैं, उसको क्या बना सकते हैं, उसके सामाजिक भावना पे ही निर्भर करता है, उसके सामाजिक वातावरण पे निर्भर करता है कि बालक आगे चल करके कैसा होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं संवेगों का प्रदर्शन, ठीक है ना। इसके बारे में देखते हैं संवेगों का प्रदर्शन। संवेग क्या होते हैं, हमारे संवेग क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। जिसमें कि स्नेह, प्यार, क्रोध,
कल्पना, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। जब क्रोध और भय आता है तो उसमें बालक क्या करता है, संवेग, यानी जब अपनी माँ के संपर्क में आता है, बच्चा जब छोटा होता है, असहाय होता है, तो वो केवल अपनी माता पे निर्भर होता है, ठीक है ना। उसका लालन पालन उसके माता से होता है, उसके परिजनों से होता है, उसकी देखभाल होती है उसके परिजनों से होती हैं। तो ज़्यादा तक वो बच्चा अपने स्नेह और हर्ष उल्लास खुशी अपने परिवार के साथ ही कर पाता है। लेकिन अगर किसी दूसरे के संपर्क में आता है या कोई इसको डांटता है तो वो क्या करता है, उसके संवेग यानी रोना आ जाता है, क्रोध आ जाता है, ठीक है ना, वो क्रोध दिखाता है। दूसरी बात, अगर बच्चे को कुछ कहना रहता है, कुछ देख रहा के संवेगों का प्रदर्शन, यानी उसको कुछ दिखाना रहता है। अगर उसको भूख लगती है, बच्चा छोटा रहता है, उसको कुछ किसी से कुछ कह नहीं पाता है, तो अपने संवेगों के माध्यम से प्रदर्शन करता है, नहीं संवेगों के माध्यम से बताता है, रोता है, भूख लगता है तो रोता है, चिल्लाता है, ठीक है, उसको कुछ दिक्कत होती है तो गुस्सा करता है। अगर वो कुछ मांगना चाहता है, देर से देने पे वो कह के जब पटकता है, झल्लाता है, ठीक है ना। अगर वो उसको खुशी भी आती है, अगर उसको हंसाया जाए, पुचकारा जाए, तो हंसने के माध्यम से अपने संवेगों का प्रदर्शन करता है, खुशी जाहिर करता है। माँ उसको, बच्चे को अगर पुचकारती है तो क्या करता है, स्माइलिंग देता है, बच्चा हाथ पैरों को उठाता है, माँ को देख करके वो अपने संवेग को प्रदर्शन करता है, यानी गोदी उठाने के लिए संवेग करता है कि मुझे उठा लो। तो वो चीज़ें क्या होती है, संवेग के माध्यम से होता है। बच्चा अपने खुद तो कह नहीं पाता है, लेकिन अपने संवेगों के माध्यम से अपने लोगों को, अपने परिवार वालों को, अपने परिजनों को बताता है कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है। कह तो नहीं पाता है, ठीक है ना, उस समय उसकी अवस्था के अनुसार बोलने की प्रवृत्तियाँ भी आती हैं, लेकिन अगर जब वो छोटा रहता है तो अपने संवेगों के माध्यम से कहता है। लेकिन 5 साल के 6 साल के बालक बोलने भी लगते हैं, ठीक है, धीरे धीरे वो अपने कार्य भी करने लगते हैं, वो बाल्यावस्था में आ जाता है कि वो अपने पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन शैशवावस्था में क्या होते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन वो चीज़ उनको जब नहीं मिलता है तो अपने संवेग का प्रदर्शन या तो खुशी के माध्यम से दिखाते हैं, या तो रो करके या क्रोध के माध्यम से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा शैशवावस्था का टॉपिक, जिसमें आप लोगों को मैंने उस शैशवावस्था के बारे में बताया, शैशवावस्था के साथ उसकी विशेषताओं के बारे में बताया, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम की दृष्टि से। जैसे पूछा जाता है कि शैशवावस्था की अवस्था कितने से कितनी वर्ष माना जाता है, तो इसमें भी कुछ जैसे कि संभावनाएं आती हैं। कोई 5 से 6 वर्ष मानता है, कोई 0 से 2 वर्ष मानते, 2 से 5 वर्ष या 0 से 2 वर्ष, ठीक है ना। तो हॉलॉक के माध्यम से सही आंसर 0 से 5 वर्ष माना गया है, ठीक है ना। फिर आता है दोहराने की प्रवृत्ति किस वर्ष में बच्चे में आता है, तो दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में आती है, तो शैशवावस्था में आती है। बालक किस अवस्था में असहाय होता है, तो शैशवावस्था में आती है, ठीक है ना। तो ये रहे आज के क्वेश्चन। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अपने बाल्यावस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।